SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुख्य लाभार्थी करार दे दिया है। सीबीआई जल्द ही इस मामले में चरणबद्ध तरीके से चार्जशीट दायर करेगी। जुलाई में दायर की गई सीबीआई की पूरक चार्जशीट में तेजस्वी यादव को पहली बार इस मामले में आरोपी बनाया गया है। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के परिवार ने अपने नाम पर कंपनियां बनाकर जमीनें खरीदी। बाद में इन जमीनों का मालिकाना हक लालू परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर कर लिया गया। बता दें कि तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। लालू यादव और उनकी पत्नी दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीनों ने किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया, लेकिन जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव ने अन्य मामलों में भी ऐसा ही कहा था। सीबीआई ने दावा किया है कि बड़ी साजिश केवल नौकरियों के बदले जमीन लेने तक ही सीमित नहीं रही। कार्यप्रणाली से यह भी पता चलता है कि भुगतान नकद में या इस तरह के अन्य प्रोत्साहनों के लिए किया गया है। चार्जशीट के अनुसार उस कंपनी की ओर से एक अन्य भूमि पार्सल के साथ खरीदी गई थी, जिसको 1 लाख रुपए की मामूली कीमत पर शेयरों का ट्रांसफर कर राबड़ी देवी और तेजस्वी के नाम कर दिया गया था। उपरोक्त कंपनी के पास अचल संपत्ति भूमि पार्सल थे, जिनकी उस समय मार्केट वैल्यू लगभग 1,77,00,000 रुपए थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि एक एके इन्फोसेंशियल पैच आरोप पत्र में कहा गया है कि एके इन्फोसिस्टम कंपनी का इस्तेमाल 2006 से 2010 के दौरान रेलवे में नौकरी जैसे अनुसूचित लाभ के बदले में कई व्यक्तियों से सीक्रेट खरीदने के लिए किया गया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि उक्त कंपनी की ओर से अधिग्रहित भूमि के टुकड़े सर्कल दरों या उससे भी कम दरों पर बेचे गए थे। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि एके इन्फोसिस्टम की ओर से खरीद के दौरान संपत्तियों की मौजूदा बाजार दरें सर्कल रेट से कम 4 से 5 गुना ज्यादा थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी ने 2014 में कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया था। साल 2014 में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की ओर से कंपनी पर कब्जा करने के वक्त कंपनी के स्वामित्व वाली उक्त संपत्तियों का बाजार कीमत बहुत ज्यादा थी। अपनी जांच का हवाला देते हुए सीबीआई का कहना है कि 2017 में राबड़ी देवी और तेजस्वी के स्वामित्व वाली मेसर्स एके इन्फोसिस्टम ने अचानक कंपनी के प्रमोटर निदेशक को 1,35,00,000 रुपए की राशि वापस कर दी। ये आयकर छापे और 2017 की अवधि के दौरान लालू के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज IRCTC मामले के परिणाम स्वरूप किया गया था। सीबीआई ने अदालत को बताया कि लालू और 3 अन्य रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लंबित है। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि आरजेडी के राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता की भूमिका जांच के दौरान सामने आई है। गुप्ता सहित कुछ बाकी लोगों के खिलाफ भी जांच एजेंसी को सबूत मिले हैं, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र के साथ उनके खिलाफ एक डिटेल चार्जशीट भी दायर की जाएगी। सीबीआई का दावा है कि 20 मई को लालू के आवास से एक हार्ड डिस्क बरामद हुई थी। हार्ड डिस्क में कुल 1,504 लोगों की डिटेल मिली। चार्जशीट में कहा गया कि इन 1,504 लोगों में से 900 से ज्यादा रेलवे में कार्यरत पाए गए हैं। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि लालू यादव ने रेल मंत्री के पद पर रहते हुए न केवल पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों को प्रभावित किया, बल्कि उन पर आधिकारिक दबाव भी डाला। चार्जशीट में यहां तक कहा गया है कि ये लालू का ही लालू का ही प्रभाव था कि कई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज जमा कर नौकरी पाने में सफल हो गए थे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें SPN9।